हेलो डियर। तो जितने भी आप लोग स्टाफ नर्स के कैंडिडेट हैं, जितने भी लोग स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई जो है किए हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि आखिर उनका जो सिलेक्शन होगा वो किस बेस पे होगा। उनको अभी भी नहीं समझ में आया है कि जो कैलकुलेशन रखा गया है बीटीएससी के द्वारा वो कैसे किया जाएगा। वो उनको जो है, जबकि इस पर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने भी बनाया है, लेकिन बार बार लोग जो है यही कमेंट करते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, मुझे बताइए। किसके लिए आसान होगा, किसके लिए भारी होगा, ये बताइए। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं कि आखिर इसका सिलेक्शन कैसे होगा, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। और किसको कितना जो है मिनिमम लाना है, किसको किस कैटेगरीज में अपने मिनिमम लाना है, पहले उस चीज़ को समझिए। क्योंकि जो एएनएम में बहाली की गई, क्योंकि एएनएम सारे के सारे फीमेल कैंडिडेट के लिए था, तो जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए फ़िक्स था कि भाई कोई भी कैटेगरीज के हो, फीमेल को इतना लाना है। लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल दोनों है, तो उस हिसाब से कैटेगरीज को देखा जाए तो किनको जो है कितना मार्क्स मिनिमम लाना है, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग उस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सारे चीज़ को देख रहे हैं, ये तो सारे बहाली है, इतना इतना बहाली है, आप लोग को पता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि चयन का बेस आपके सीबीटी एग्ज़ाम होगा। बहुत लोग तो ये पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम किस पे होगा, सीबीटी होगा या कैसे एग्ज़ाम होगा। तो समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम सीबीटी होना है, कंप्यूटर बेस्ड मीन्स ऑनलाइन होना है, कंप्यूटर पे होना है, ठीक है। चलिए तो सीबीटी एग्ज़ाम होंगे। अब चयन का जो है वो लिखित परीक्षा और कार्य अनुभव दोनों के आधार पर होगा। कार्य अनुभव का बेस इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो संविदा वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले जो हैं, वो नाराज़ ना हो, इसके लिए जो है यहाँ पे खाना पूर्ति के लिए उनको यहाँ पे रख दिया गया है कि भाई तुमको लो 1 साल का 5 नंबर, 2 साल का 10 नंबर, 3 साल का 15 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो घाटा होता है फ्रेशर के साथ में होता है, क्योंकि फ्रेशर को भाई जो करना है वो 75 नंबर में ही करना है। 100 नंबर का यहाँ पे टोटली हो नहीं रहा है। उनको 100 नंबर का भले ही एग्ज़ाम में वो बैठते हैं, लेकिन गुना करके उनको 75 के अंदर ही उसको रख दिया जाता है। तो फ्रेशर के साथ दिक्कत हो जाता है, समझ गए। ये है, अब फ्रेशर मान गए 100 पर बहाली इधर भी होता, 100 पर बहाली उधर भी होता, अनुभव की बातें नहीं होता, तो फिर 100 में 100 बातें होता, तो जिसको जितना अपना मन लाता अपना लाता। लेकिन गुना भाग होने के बाद एक्सपीरियंस वाला का वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर कोई क्वालिफ़िकेशन पास कर लेता है मिनिमम कटअप को एक्सपीरियंस वाले, तब, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में कोई गुना भाग नहीं होता है। अगर 5 नंबर है तो सीधा 5 नंबर ऐड होगा, 10 नंबर है तो सीधा 10 नंबर ऐड हो जाएगा। और ये फ़ायदा कहीं ना कहीं उनको मिलता है, समझ लीजिए। लेकिन उनको इस चीज़ का अनुभव नहीं होता है कि मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, फ़ायदा मिलता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है। सीबीटी का 75 अंक है, पता है। 25 अंक आपके दिए गए हैं 5 साल के अनुभव का, 5-5 नंबर पर ईयर करके, तो 100 नंबर हो गया। अब मानिए कोई कैंडिडेट आप सीबीटी में जाएंगे, सीबीटी में 100 क्वेश्चन रहेगा। सीबीटी एग्ज़ाम आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स पे ही होगा, वहाँ पे 75 का नहीं होगा, वहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स के ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप 100 में आप जितना भी ले आइए, अब निगेटिव मार्किंग भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखा गया स्पष्ट रूप से। जब आप आएंगे नीचे तो यहाँ पे लिखा हुआ है निगेटिव मार्किंग में जो है आपको 1/4, यानी आप 4 गलती करते हैं तो 1 सही में से कट जाएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी है। तो ओवरऑल आप काट छाँट के 100 में से निगेटिव मान गए, आप कुछ गलत भी बना देंगे तो निगेटिव मान गए आप जो है 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 में से 100 का आप टिक मार दिए, इनमें से 60 सही हो गया और 40 जो है आपका गलत हो गया। तो 40 गलत होने का मतलब है कि आपका 10 चला गया नंबर सही वाला में से, तो 10 यहाँ पे घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 50। अब आपका एग्जैक्ट आ गया 50, 100 में से आप 50 लाएँ, ठीक है। अब ये सीबीटी का 100 में से आप 50 लाए हैं, लेकिन सीबीटी तो भाई है 75 का ही। 100 में सरकार ने 75.5 से गुना 0.75 से गुना कर दिया है बीटीसी, तो ये बन गया है 75। अब आप 75 से ज़्यादा स्कोर
कर ही नहीं सकते हैं CVT के बाद, ठीक है। तो आपके जो ये 50 है इसमें भी 0.75 से गुना हो जाएगा। अब 0.75 से गुना हो जाएगा तो आपका जितना आएगा उतना आपका रहेगा मेरिट के लिए। मेरिट के लिए 0.75 से गुना होने के बाद ही बात होगा मेरिट के लिए, ठीक है। तो इतना हो गया। अब जो है इसी पर आपका जो है भर्ती होगा 0.75 के बाद। अगर आप फ्रेशर है तो आप जितना भी CVT में लाएंगे 0.75 से गुना होने के बाद वो आपका बन जाएगा एकदम मटेरियल, जो एकदम एग्जैक्ट होगा, इसी पर मेरिट बनेगा, ठीक है, 0.75 से गुना होने के बाद। अब इतना ला दिए, अगर आप एक्सपीरियंस है तो इसमें आपको जितना आ गया उसमें प्लस हो जाएगा 5, 10, 15 जो भी है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो जितना आपका 0.75 से गुना होने के बाद है वही आपका रह जाएगा, ठीक है, और मेरिट आपका तैयार होगा। तो उम्मीद है आप लोग ये चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब ये सारा कुछ हो जाने के बाद आप लोग को ये भी समझना है कि किनको किस कैटेगरीज में जो है कितना मिनिमम लाना है, ठीक है ना। देखिए यहीं पे दे दिया गया है, आप लोग स्पष्ट रूप से देख लीजिए। देखिए जो लिखित परीक्षा होगा 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का, 100 में मिनिमम जो है आपको जनरल के लिए 40 लाना है। 100 में मिनिमम 40 जनरल वाले को करना है, ठीक है। अगर कोई 38 ले आया जनरल में तो वहीं पे छट जाएगा, उसका बात आगे होगा ही नहीं, काउंसलिंग वगैरह होगा ही नहीं, ठीक है। पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास जो BC के होंगे उनको 36.5% लाना है, यानी 100 में 36.5 से अगर 0.5 भी कम आ जाएगा तो वहीं पे फेल कर जाएंगे, यानी 36.5 में 36 भी आ जाएगा तो वहीं पे जो है वो क्या होंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आपको रखा गया है 34, EBC के लिए 34%, 34 लाना है 100 में, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति जिसे SC ST कहते हैं, महिलाओं, यहाँ पे देखिए महिलाओं मतलब किसी भी कैटेगरीज के महिलाएं हैं, चाहे वो जनरल हो, EBC हो, BC हो, कोई भी महिला हो, महिला के कोई यहाँ पे नहीं है। महिला के लिए, SC ST के लिए, सब के लिए 32 रखा गया है, ठीक है। 32 लाना अनिवार्य है, ये न्यूनतम है। अगर इतना नहीं पार कर पाते हैं मीन्स आपकी आगे कोई बात नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इन सबसे पहले फोकस आपको ये न्यूनतम मार्क्स पे होनी चाहिए, ये न्यूनतम मार्क्स पे होनी चाहिए। ये न्यूनतम मार्क्स आप पार नहीं कर पाते हैं, आपका आगे का जो प्रोसेस है समाप्त हो जाएगा। चाहे आप एक्सपीरियंस मैन है, आप एक्सपीरियंस है फिर भी आपको अपने कैटेगरी में जो है मिनिमम मार्क्स लाना ही लाना है, स्पष्ट कहा गया है, यहाँ पे देख लीजिए स्पष्ट कहा गया है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मिनिमम अगर आप, अब ये जो मिनिमम यहाँ पे रखा गया है ये सब मेल कैंडिडेट के लिए है, मेल के लिए। फीमेल के लिए तो सीधा 32 लाना है भाई। फीमेल आप कोई भी है, जनरल है, OBC है, EW है, कुछ भी है, फीमेल है तो 32 नंबर बस। ये जो 40 नंबर 36.5 34 से जो बात किया गया है ये यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए बात किया गया है, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कोई भी कैटेगरी से हैं आपके 32 लाना है, ठीक है। और SC ST है, मेल है या फीमेल है तो 32 ही लाना है। बातें को समझ गए, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण था। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं और उनका नहीं हो पाता है, मिनिमम कट ऑफ भी नहीं पार कर पाते हैं, तो कहते हैं कि ये कैसे हो गया। ANM में हुआ है ऐसे कि कब 32 कर दिया गया, ये वो दिस डेट, बहुत लोग बतियाने लगे। ओके, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।